Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about पेनक्रियास। आज हम पेनक्रियास की जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो फंक्शन है, हम इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन आप इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले आगाज करते हैं कि पेनक्रियास को हम डुअल ऑर्गन कहते हैं। अब इसको डुअल ऑर्गन क्यों कहते हैं? सबसे पहला बात, जो पेनक्रियास है ये हेटेरोक्राइन है। हेटेरोक्राइन है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड से कौन सा ग्लैंड मुराद होता है? इससे वो ग्लैंड मुराद होता है ना कि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ये डुअल फंक्शन करता है। अब देखते हैं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन से क्या मुराद होता है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। और अगर इसे हम देख लेते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसको हम क्या नाम देंगे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, ग्लैंड। आप जानते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होता है जिसके प्रॉपर डक्ट होते हैं, उस डक्ट में जो है वो सिक्रीशन जो है सिक्रीट करता है। और जो एंडोक्राइन होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, अपनी डक्ट नहीं होते। देख लेते हैं पेनक्रियास की कुछ जनरल पॉइंट्स भी देखते हैं। पेनक्रियास ये कहाँ पे मौजूद होता है? इसकी अगर आप लोकेशन देखें बॉडी में तो ये लोकेटेड होता है कहाँ पे? इन द एब्डोमेन। इन द एब्डोमेन में ये मौजूद होता है। एब्डोमेन, एबडो, और इसको कहते हैं एमेन, एब्डोमेन में मौजूद होता है। इसके साथ ये बिहाइंड स्टमक मौजूद होता है। बिहाइंड, इसको हम कहते हैं बिहाइंड स्टमक मौजूद होता है, स्टमक जिसको हम कहते हैं। और देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन देखते हैं कि ये जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन ये कितना करता है? ये 99% जो है ना एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। और ओनली 1% जो है ना ये क्या करता है? ओनली 1% ये करता है जिसको हम एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन को देख लेते हैं। अच्छा, एक्सोक्राइन फंक्शन जो है ना इसकी पहले डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए ये किस तरह होता है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? ड्यूडिनम होता है। ड्यूडिनम किसका हिस्सा होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा है? इसको हम ड्यूडिनम कह सकते हैं। ये है ड्यूडिनम, इसको कहते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल लीफ लाइक होता है। किस तरह होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है? वो लीफ लाइक होता है। अगर हम यहां से इसको देख लेते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा यू ले देख लें, यहां से इसमें लोब्स मौजूद होते हैं। वो लोब्स को हम देख लेंगे। इसको यहां से इसके लोब्स मौजूद होते हैं। यहां से इसकी क्या होता है? इसकी लोब्स मौजूद होता है। लोब्स की हम जूमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पार्ट्स को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको एक पेनक्रियाटिक डक्ट नजर आएगा। उस पेनक्रियाटिक डक्ट को हम देख लेते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसकी लेबलिंग करते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा? इसकी जो है ना इनमें से यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला। इसकी डक्ट के ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला इसका पोर्शन का नाम है बॉडी। ये आपके पास क्या होगा? हेड होगा। सॉरी, ये जो हेड है इसका क्या होगा? ये हेड होगा, HEAD, हेड। इसके बाद बॉडी है और बॉडी के बाद क्या होगा? टेल होगा, टेल। अब यहां पे देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा डक्ट है। इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट कह सकते हैं। इसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक, और इसका नाम है डक्ट। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि यहां से एक और जो ऑर्गन होता है वो अगर हम यहां से डिस्प्ले करेंगे, यहां से एक और ऑर्गन भी होता है, वो यहां से इधर आ जाता है और इसमें से शामिल हो जाता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। वो क्या, कौन सी चीज लेके आता है? उसको कॉमन यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो जाए, पेनक्रियाटिक डक्ट और दूसरा इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास कौन सा है? गॉल ब्लैडर है। यानी ये बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर है, इसको हम कहते हैं ब्लैडर, BLADD, और ब्लैडर है। और ऐसे ये कहां पे? ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट में आ जाता है और इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कौन सा है? इसको हम कह सकते हैं कॉमन बाइल डक्ट कह सकते हैं, कॉमन। और इसको कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट होता है, इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट होता है। अब अगर हम यू देख लेते हैं तो ये सारा अपना सिक्रीशन कहां पे डाल देता है? ड्यूडिनम में डाल देता है। अब यहाँ पे इसकी सिक्रीशन कहां पे होता है? सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हमें यहां से दिखा दूं ना तो यहाँ पे इसके इस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। वो सेल्स मैं अभी यहाँ दिखा देता हूं। एसिनार सेल्स जिसको कहा जाता है, यहां से
यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से इस तरह के इसके इर्द गिर्द सेल्स मौजूद होते हैं। इसकी अभी हम जूमिंग ले लेते हैं। अब अगर हम इस तरह ये जो आपको एसिनार सेल्स नजर आते हैं इसकी जूमिंग कर लेते हैं तो आपको ये क्रॉस व्यू ले लेते हैं तो इसको आपको समझ आएगा। देखो ये कुछ यू फॉर्म में होता है। यहां से अगर हम यहां से देख लेते हैं, यहां से तो ये जो आपके पास डक्ट होता है, ठीक है, ये यहां से इसको हम लिख लेते हैं कि क्या होता है, डक्ट होता है। ये बिल्कुल आपको इस तरह की नजर आएगा, इस तरह। ये हमने यहां से इसकी जूमिंग है, इसको कहते हैं क्लोज अप व्यूज ऑफ लिनियर लेते हैं। ये क्या है, इसको हम अगर देख लेते हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, क्लोज अप। ये है आपके पास क्लोज अप व्यू ऑफ, क्या लेते हैं, व्यू ऑफ दैट इज कॉल्ड आइलेट या आइलेट्स ऑफ लेनिंगर, जिसको हम कहते हैं लेंगरहॉर्न्स। एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये पेश किया था। इसको देख लेते हैं। इनमें से एसिनार सेल्स जो है वो कहां पे मौजूद है। अगर हम इसकी जूमिंग कर लेते हैं इस वाले रीजन को, और अगर हम इसको देख लेते हैं तो ये कहां पे होता है, ये कुछ यू फॉर्म में होता है। यहां से आपके पास कौन सा चीज होता है, इसको हम देखते हैं, ये आपके पास डक्ट होता है। यहां से देख लेते हैं, ये भी हो गया। यहां से हम देख लेते हैं इसको, ये फॉर्म में मौजूद होता है, ये वाला अगर हम देख लेते हैं इस तरह, इसके अपना डक्ट भी देख लेते, बना लेते हैं। ये देख लेते हैं इसको यहां से, और ये भी हम देख लेते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ये क्या चीज है। अब आगे इसमें से देख लेते हैं। अब अगर आप इसकी जूमिंग करें ना तो इसको हम क्या नाम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये पेनक्रियाटिक क्या है, ये जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं पेनक्रियाटिक एसिनाई होता है। एसिनाई का वर्ड ये ग्रीक से लिया, इसका मतलब है क्लस्टर। इसका मुराद क्या है, क्लस्टर, CLUSTR, क्लस्टर है। इसको हम क्या नाम देंगे, क्लस्टर। तो आपको पता है ये बहुत से ज्यादा सिमिलर, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास एक को क्या नाम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं एसेनस कहते हैं। और इनमें से ये जो आपको नजर आता है ना, इसको एसिनार सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या हुआ, एसिनार सेल है, एक सेल है, ये बहुत से सेल्स होते हैं। अब आपको पता है इसके अपना डक्ट होता है। ये जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं डक्ट। ये क्या है, डक्ट है, डक्ट। ये जो एसिनार सेल्स है, एक दो, ये सारे एसिनार सेल है। ये इसको क्या कहते हैं, सारों को हम एसिनार सेल कहते हैं। और ये 1 2 3 ये सारे एसिनाए हैं, क्लस्टर है, और एक को हम एसएनएस कहते हैं, और इसमें जो सेल होता है उसको हम एसिनार सेल कहते हैं। ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, यानी पेनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो जब ये बनाता है ये सेल्स, ये इस डक्ट में डायल करते हैं, और ये डक्ट फिर क्या होता है, ये फिर ये ब्रांचेस वाला डक्ट में ज्वाइन करता है, फिर इसके बाद मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में आ जाते हैं, और ये ड्यूडेनम में आता है, फिर ड्यूडेनम में यहाँ पे फंक्शन करता है। अब इनमें से कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं। ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, इनमें से कौन सा एंजाइम होता है, आप देखते हैं कि इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसमें से होता है, नंबर फर्स्ट इनमें से बाइकार्बोनेट होता है। सबसे पहला बात, इनमें से पहले क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है। और बाइकार्बोनेट का काम यह है कि ये यहाँ पे जो एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज एसिड करता है, न्यूट्रलाइज करता है कौन सा चीज, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, इनमें से कौन सा हार्मोन, इनमें से एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, तो हम यहां पे देख सकते हैं इनमें से एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज होता है। और एमाइलेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, कौन सी चीज को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो इनमें से लाइपेज होता है, लाइपेज। और आप जानते हैं लाइपेज किसकी ब्रेक डाउन करता है, वो लिपिड की ब्रेक डाउन करता है, इसको हम फैट्स कहते हैं। और इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीएज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज। प्रोटीएज किसका एंजाइम, यानी ये एंजाइम है, ये किसकी ब्रेक डाउन करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन की, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन की, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो इसका ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या होगा पूरा, यानी प्रोटीन की भी डाइजेशन हो जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की भी यहां से, और फिर ये आगे जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, वो वेलाई में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। आज हम इसको दूसरा जो फंक्शन है जिसको हम एंडोक्राइन फंक्शन है, वो अभी एंडोक्राइन फंक्शन से देख लेते हैं, इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। तो यहां से इसके एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्कस करते हैं, वो इसमें से डिटेल से, ये तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब हम आते इसकी एंडोक्राइन फंक्शन को देख लेते हैं। तो जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो हम यहां भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंडोक्राइन फंक्शन, इसको कौन जो है वो करवाता है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो होता है जिसमें डक्ट नहीं होता है, ये अपना सिक्रीशन करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो किस में आता है, वो खून में आता है और फिर फंक्शन करता है। अब सबसे पहले ये जो किस में मुश्तमिल होता है, यहां पे आपके पास होता है आइलैंड,
आइलेट होता है, आइलेट। आइलेट ऑफ लेंगर एक साइंटिस्ट है। ये क्या चीज है, ये आपको नजर आता है जिसको कहते हैं आइलेट। आइलेट्स ऑफ लेंगर, लेंगर जो था ना, लेंगरहन, लेंगरहंस क्या था, लेंगरहंस जो था ये एक साइंटिस्ट था, इन्होंने ये पेश किया है। तो ये किस में मुश्तमिल होता है, इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है ये मुश्तमिल होता है आइलेट, आइलेट्स ऑफ लेंगरहंस, दैट इज कॉल्ड लेंगरहंस पे मुश्तमिल होता है। किस पे, और इनमें अगर ह्यूमन पेनक्रियाज देखें, ये आप यहां से आपके मैं मुख्तलिफ सेल्स भी दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये जो आपके पास आइलेट ऑफ लेंगर है, ये एसएनआर सेल में स्कैटर्ड है। ये स्कैटर्ड का मतलब स्प्रेड होता है। ये देखो, ये एसएनआर सेल है और ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये कहां पे स्प्रेड हुआ है, ये स्कैटर्ड हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है कहां पे, अगर आप देख लेते हैं तो ये एसएनआर सेल में, एसएनआर और सेल में ये स्कैटर्ड है। आप देखें अगर ह्यूमन पेनक्रियाज ले ले, चलो हम बात करेंगे ह्यूमन पेनक्रियाज की। ह्यूमन पेनक्रियाज अगर देख लेते हैं, ह्यूमन पेनक्रियाज, तो इनमें से तकरीबन कितना होता है, इनमें से 1 मिलियन आइलेट होता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से 1 मिलियन आइलेट होता है, आइलेट 1 मिलियन आइलेट होता है, आइलेट। ये जो जजीरी होता है, या ये जो आपको आइलेट नजर आता है ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तकरीबन ह्यूमन के बॉडी में कितना होता है, ये होता है 1 मिलियन। और इस 1 मिलियन में बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, बट ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी से है, तो इससे हम 2 मेजर सेल्स डिस्कस करें, बाकी सेल्स भी डिस्कस करते हैं। तो इनमें से बेसिकली क्या है, ईच आइलेट में, अगर आपके पास आइलेट है तो आइलेट में कितने 2 मेजर सेल्स होंगे, कितने होंगे 2 मेजर सेल होंगे, इसको कहते हैं मेजर, 2 मेजर सेल्स होते हैं। इनमें से बहुत सेल्स हैं, बट आगे हम देखते हैं वो कौन कौन से जो है वो सेल्स जो है ना हम डिस्कस करते हैं। यहां से बात करते हैं किसकी तरफ, यहां से देखो सबसे पहला सेल यहां पे क्या होगा, जिसको हम अल्फा सेल कहते हैं, अल्फा सेल होगा, ये अल्फा सेल्स होंगे। दूसरा यहां पे आपके पास बीटा सेल होगा, यहां से मैं कह सकता हूं बीटा सेल है, बीटा सेल हो गया था। अब यहां से अगर आप देख लेते हैं तो यहां से आपके पास और सेल भी होगा जिसको डेल्टा सेल कहते हैं, डेल्टा सेल भी आपको मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा सेल भी है। इसके अलावा यहां पे आपके पास और सेल मिलेगा जिसको हम एफ सेल कहते हैं, बट आपके एफएसी लेवल में ये थोड़ा गिवन है, इसको एफ सेल भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा यहां पे आपके पास और क्या चीज मिलेगा, इस जो एसएनआर सेल है यहां पे आरबीसी भी मिल जाएगा, यहां से भी आरबीसी मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं आरबीसीएस भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले इसकी फंक्शन जो है ना वो करवाते हैं। सबसे पहला जो है ना हम लेते हैं कि जो बीटा सेल है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, बीटा सेल जो है ना बीटा सेल सीक्रेट कर रहा है कौन सा हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन। तो हम सबसे पहले इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन जो है ना, अब इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, जब ब्लड है और ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज जो है ना लेवल क्या होता है, ये हाई हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये इसको नॉर्मल करता है। इंसुलिन का काम ये है कि ये ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। किस तरह कम करता है, तो इसके मुख्तलिफ तरीके यहां से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं और बात कर लेते हैं, ये तो इसकी क्या है स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं कि कितने तरीकों से ये खून को यानी ग्लूकोज को कम करता है ब्लड में। सबसे पहला फंक्शन ये है, अगर मैं पॉइंट लगा दूं कि ये रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको कहते हैं ग्लूकोज लेवल, और वो कहां तक, नॉर्मल तक, टू नॉर्मल हम कह सकते हैं, नॉर्मल। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा ये कहते हैं इंक्रीज करता है द रेट ऑफ व्हाट, अगर मैं यहां पे बताता हूं, यहां से सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज करता है द रेट ऑफ, हम यहां पे बात करेंगे द रेट ऑफ व्हाट, ये द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक से क्या मुराद है, डिटेल से देखते हैं। अपटेक बाय मोस्ट बॉडी सेल, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेल्स। मोस्ट बॉडी सेल में खासकर स्केलेटल हो गया, और स्केलेटल के साथ साथ फेट सेल होंगे, फेट सेल्स जो है ना वो हो सकता है। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह होता है। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, खून है, और इनमें से ब्लड है, और इनमें से आप देखिए इसमें से क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जीएच से ग्लूकोज कहते हैं। यहां पे मैं सेल बनाना चाहता हूं कि ये आपके पास स्केलेटन सेल है, इसको मैं एस से रखता हूं। दूसरा ये है, इसको हम रिप्रेजेंट करता हूं कि ये आपके पास कौन सा सेल है, जिसको हम फैट सेल कहते हैं, ये आपके पास एफ फैट सेल होगा।
आप देखो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज, आपको पता है ये आपके पास इंटरस्टिशियल TITL टिशियल स्पेस होता है, इनमें से ग्लूकोज होता है, इनमें से क्या होता है, ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज को क्या करता है, वो ग्लूकोज को यहां से प्रमोट करता है और कहां पे स्टोर करता है, यानी जो फैट सेल है उनमें से स्टोर करता है, यहां से इसको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इससे क्या होगा, इससे ग्लूकोज लेवल क्या होगा, वो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रमोट करता है, कौन सा चीज की बात करूंगा, ये प्रमोट करता है, सबसे पहले बात करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस से क्या मुराद होता है, ग्लाइकोजेनेसिस से मुराद होता है द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, यानी क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ये प्रमोट किया जाता है। ये कौन करता है, ग्लूकागान करता है। बट इससे क्या होगा, इससे खून में ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपके पास तीसरा स्टेप हो गया। अब फोर्थ नंबर स्टेप की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर स्टेप कौन सा है, फोर्थ नंबर स्टेप्स की तरफ आते हैं, फोर्थ नंबर स्टेप्स की। अच्छा, फोर्थ नंबर स्टेप है, यहां से डिस्कस करूंगा। फोर्थ नंबर ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है द रेट ऑफ द रेट ऑफ ग्लूकोज, द यूज ऑफ ग्लूकोज हम कह सकते हैं। ग्लूकोज किस में, इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। एंड कौन से रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मुराद है रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं फायरेशन, यानी इससे मुराद क्या है कि देखो ग्लूकोज का इस्तेमाल ज्यादा करता है। तो जब ग्लूकोज ज्यादा, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होती है तो खून में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाता है। ये आपके पास 4 स्टेप हो गए। 5 नंबर स्टेप ये है कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, वो फैट में कन्वर्ट करता है। एक्सेसिव ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, एक्सेसिव ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है किस में, दैट इज कॉल्ड फैट में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, फैट में। और ये नेक्स्ट करता है, ये इनहिबिट करता है। कौन सा प्रोसेस, यहां पे मैं आपको बताता हूं, 6 है, ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट किसको कहते हैं, रोक लेता है, इनहिबिट। कौन सा, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूको, और इसको हम क्या कहते हैं, जेनेसिस। आप जानते हैं ग्लूकोजेनेसिस किसको कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन से बनाना, फॉर एग्जांपल लिपिड से बनाना या इलेक्ट्रिक एसिड से बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्लूकोज सिंथेसिस है, बट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज। यहां पे हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की सिंथेसिस है, बट कहां से, ग्लूकोज की सिंथेसिस है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज। नेक्स्ट वन जो है ना, अगर हम 7 नंबर पॉइंट लिखेंगे तो ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ अमाइनो एसिड, इंक्रीज करता है द रेट ऑफ अमाइनो एसिड, और कहां तक, एंटू सेल्स में ये इंक्रीज करता है। प्लस रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस 7 तरीकों से क्या करता है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज क्या करता है, कम करता है। अब हमारे अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए तो फिर कौन सा कंडीशन होगा, तो देख लेते हैं यहां से। अगर हम यहां से देख लेते हैं तो इसको हम देख लेते हैं यहां से कि अगर इसकी डिफिशियंसी होंगे तो कौन सा कंडीशन होगा, देख लेते हैं। अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी होंगी, यानी हम कह सकते हैं इंसुलिन है, या इसको हाइपोएक्टिव कंडीशन भी कह सकते हैं। अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गया, डिफिशियंसी से मुराद ये है अगर ये कम सिक्रीट हो जाता है, तो जब आप रोटी खाते हैं ना तो इससे एक डिसऑर्डर पैदा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर और क्या होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। ग्लाइसीमिया से क्या हमारे, हाइपर मीन हाई, ग्लाई का मतलब क्या, ग्लूकोज, सीमिया कहते हैं ब्लड में, सीमिया का मतलब क्या होता है, सीमिया कहते हैं ब्लड में। अब बात करते हैं ना एक और पॉइंट, यहां से अगर हम देख लेते हैं ना कि ये क्यों होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हम ग्लूकोज इनटेक करेंगे, हाई आपने फॉर एग्जांपल क्या लिया, ग्लूकोज इनटेक कर दिया और आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो ये जो ग्लूकोज होता है, आपको पता है हमारा किडनी क्या है, जो किडनी कैन नॉट एब्जॉर्ब, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आप जानते हैं कि ये जो
हाई एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ये कहां पे जाएगा, ये ग्लूकोज जाएगा बॉडी से रिलीज हो जाएगा, वो जो फिल्ट्रेट होते हैं ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट से हमारा किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब एब्जॉर्ब नहीं करे तो ये ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकले जाएगा, यूरिन निकले जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, ग्लाइकोसूरिया, ये ग्लाइकोसूरिया होता है जब पेशाब यानी जो ग्लूकोज हमारे बॉडी से पेशाब के फॉर्म में खारिज होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। अब आगे देखते हैं, फिर इस मेटाबॉलिक कंडीशन को हम बीमारी का एक नाम देते हैं जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, डायबिटीज और मेलाइटस कहते हैं, इसको कहते हैं मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटस में इसकी 3 निशानियां होते हैं। नंबर फर्स्ट, पूली यूरिया होगा, पूली, और इसको कहते हैं यूरिया, यानी पूली यूरिया वो कंडीशन होता है जो बॉडी में पेशाब बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा पूली डेप्सिया होगा, डेप्सिया होगा, पूली डेप्सिया से क्या मुराद है, यानी एक्सट्रीम थर्स्ट होगा, बहुत जो है थर्स्ट होगा। इसके अलावा पूली जिसको हम कहते हैं फूली फेजिया, या फूली फेजिया से मुराद होता है यानी हाई क्या होगा, हाई भूख लग जाता है, हाई हंगर होगा। तो ये 3 जो सिम्टम है। अब यहां से एक और बात करते हैं, यहां से एक और बात करेंगे, अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है तो और कौन कौन से इफेक्ट जो है वो काज हो सकता है। तो यहां से और फैक्टर भी लिख लेते हैं, यहां से एक और फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, यहां पे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू की ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है, लॉस ऑफ वेट के साथ साथ आप लिख सकते हैं टायर्डनेस, थकावट भी महसूस हो सकता है, लाइटनेस, थकावट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने जो डायबिटीज है अगर आपने इसका इलाज ना किया तो आपको पता है ये डिस्ट्रप्शन काज कर सकता है, डिसरप्शन काज कर सकता है। कहां पे, आप जानते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी में ही आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो सेवियर डिप्रेशन होता है, यानी इट विल लीड टुवर्ड द सेवियर डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ व्हाट, डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं नर्वस सिस्टम, और अगर आपने इसकी तो नर्वस सिस्टम में डेफिनेटली डिप्रेशन होगा तो आप लीड टू कोमा। आप जानते हैं कोमा किसको कहते हैं, बेहोश होना, और कोमा के साथ इवन डेथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेथ भी जो है ना वो हो सकता है। तो ये बेसिकली इसकी क्या है, डिसऑर्डर। अब एक और बात कर लेते हैं, देखो अगर हमने ये बात कर ली, अगर खुदा न ख्वास्ता एक और कंडीशन हम ले लें, अगर इंसुलिन हाई हो गया, अगर इंसुलिन क्या हुआ, यानी अगर इंसुलिन की ओवर सिक्रीशन हो जाता है, चलो बात कर लें ओवर, यानी इंसुलिन है और इंसुलिन क्या हुआ, इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा हुआ, ओवर सिक्रीशन, तो ये कम होता है, ये कभी ये रेयर डिसऑर्डर होता है। तो इट विल लीड टू दैट हाइपो और इसको कहते हैं ग्लाइसीमिया, और ग्लाइसीमिया MIA इसको कहते हैं ग्लाइसीमिया। आप जानते हैं हाइपो कहते हैं लो, और ग्लू मीन ग्लूकोज और सीमा मीन ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो इससे अदर इफेक्ट भी हो सकता है। कौन कौन से इफेक्ट हो सकता है, लीड टू द इफेक्ट, नंबर फर्स्ट हंगर हो सकता है। इसके अलावा स्वेटिंग हो सकता है, स्वेटिंग जिसको हम कहते हैं स्वेटिंग हो सकता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, मतलब आप एहसास होंगे, इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा नेज़बीन हो जाएंगे, मैंने इसको बेहसी कहते हैं। इसके अलावा डबल विजन होगा, और डबल विजन के साथ साथ क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, और अनकॉन्शियस के अलावा इवन डेथ हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो ये बेसिकली इसकी क्या है, अलामात है। अब इसकी आते हैं लास्ट वन जो है उसका नाम है ग्लूकागॉन को डिस्कस करते हैं। वो एंटागोनिस्टिक है कि वो क्या काम करता है, तो एंटागोनिस्टिक वाला भी देख लेते हैं। जो सेकंड हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक। तो ये भी यहां से देख लेते हैं, यहां से ग्लूकागॉन सेकंड हार्मोन है, ग्लूकागॉन जो है ना, ग्लूकागॉन। तो आप जानते हैं ये कौन सा ग्लूकागॉन जो है ना, ये हाइपरग्लाइसीमिया एजेंट है, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया एजेंट कहा जाता है। ये क्या करता है, इसका काम ये है, हाइपर मीन हाई, ग्लूकोज, सीमा मीन ब्लड। जब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होते हैं तो इसको क्या, इसका काम क्या है, लोअर करना है, इंसुलिन जो इंक्रीज कर, ये लोअर करना है, इससे इसको हाइपरग्लाइसीमिया एजेंट कहा जाता है। इसके अलावा ये कौन सीक्रेट करता है, ये अल्फा सेल इसको सीक्रेट करना है,
और ये अल्फा सेल क्या करता है, सीक्रेट, इसका काम ये है, ये ब्लड यानी ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है, लो करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, लो करता है। अब किस तरह लो करता है इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले हमने कुछ बातें कि ये कौन, इसको ये जो ग्लूकागॉन ये कौन जो है उसको कंट्रोल करता है। तो आप जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देख लें तो जब खून में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इंसुलिन भी इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये इसको क्या करता है, इसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ये कहां से आता, आपने याद करना, ये डेल्टा सेल सिक्रेट करता है, डेल्टा सेल इसको क्या करता है, सिक्रेट करता है। अब ये ग्लूकागॉन जो है ना कितने तरीकों से ग्लूकोज को कम करता है, तो इसके लिए 3 तरीके हैं, वो तरीका मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, प्रमोट करता है। कौन सा प्रोसेस प्रमोट करता है, आप जानते हैं दैट इज कॉल्ड, यहां पे लिखेंगे ग्लाइको, और इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड जीनोलाइसिस। इससे क्या मुराद होता है, जो लिवर में ग्लूकोज स्टोर हुआ है उसकी ब्रेकडाउन करेगा, ये ग्लाइकोजन को वापस क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकागॉन, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे ग्लूकोज जो है ना वो ब्लड में क्या होगा, वो ज्यादा होगा। दूसरा, ये प्रमोट करता है एक और प्रोसेस जिसको हम कहते हैं प्रमोट्स करता है। कौन सा प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लू यानी इसको हम कहते हैं ग्लूको, इसको हम कहते हैं ग्लूको, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूजेनेसिस किसको कहते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लैक्टिक एसिड और नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड लाइक सच एज प्रोटीन एंड लिपिड्स हो सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, थर्ड वन क्या कहता है, रिलीज करता है ग्लूकोज, रिलीज करता है ग्लूकोज टू ब्लड। ये कहां पे, ब्लड में रिलीज करता है बाय हेल्प ऑफ वाटर, बाय हेल्प ऑफ लिवर। और फिर क्या होता है, ये कॉज करता है। तो इनमें से ब्लड में कौन सा चीज जो है वो राइज हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज जो है ना वो क्या होता है, वो राइज हो जाता है, वो क्या होता है, राइज हो जाता है। तो ये था बेसिकली एफएससी सेकंड ईयर बायोलॉजी के मुतालिक। सो दैट्स एंड।